Good everyone. Today we'll continue our discussion further with the atomic structure. So in the last class we were discussing about the famous alpha particle scattering experiment जो कि रदरफोर्ड ने conduct किया था along with his two students. So based on whatever the observations रदरफोर्ड को मिले उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने उसी ऑब्जर्वेशन के कोड पर डिपेंड करते हुए अपना मॉडल प्रपोज किया विच वाज द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. सो दिस मॉडल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल जब प्रपोज किया गया था. व्हाई इट वाज सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम रदरफोर्ड के मॉडल ने प्रपोज किया था. फर्स्ट टाइम एटम के अंदर न्यूक्लियस भी कुछ हो सकता है ये इसी मॉडल ने प्रपोज किया था. तो लेट अस सी और लेट अस स्टार्ट विद द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. सो रदरफोर्ड न्यूक्लियर, रिमेंबर दिस इज न्यूक्लियर मॉडल क्योंकि न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट इन्हीं के मॉडल ने प्रपोज किया था. रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. सो इनका जो मॉडल था वो इनके एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था. तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिराइव किए वो क्या थे? पहला जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था वो था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट थ्रू गोल्ड फॉयल. जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉयल से पास करते हुए दूसरे साइड चले गए. पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था. some alpha particles were deflected by small angle से डिफ्लेक्ट हुए थे कुछ अल्फा पार्टिकल. ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट जो उनका ऑब्जर्वेशन. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वेरी फ्यू मतलब कितना? ऑलमोस्ट 1 in 20,000, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से शायद कोई एक अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बैक या डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. अब ये जो इनके ऑब्जर्वेशन थे ये उन्होंने अपने इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को थ्रू अ डायग्राम एक्सप्लेन किया. लेट अस सी दैट डायग्राम. सो इफ सपोज जो गोल्ड फॉयल है उसमें एटम्स हैं गोल्ड के. आई एम जस्ट शोइंग यू अ वेरी मैग्निफाइड पिक्चर. ये बहुत मैग्निफाइड पिक्चर है, इतने बड़े एटम्स नहीं होते, जस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग. सो ये गोल्ड फॉयल में जो गोल्ड के एटम्स हैं वो हैं कुछ. अब इसी गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल्स प्रोजेक्ट किए गए तो क्या होगा? अल्फा पार्टिकल, एज यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इज वेकेंट, खाली जगह है. तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ देम विल पास थ्रू इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं हो. कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गए स्मॉल एंगल से, मतलब जो उनका स्ट्रेट लाइन पाथ था उससे थोड़ा सा वो डिविएट कर गए. सो कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए? स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए, स्मॉल एंगल. अब अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. रिमेंबर, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन मिला या जो उन्होंने स्टडी की, उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो डिफ्लेक्शन था, ये जो अल्फा पार्टिकल्स अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डिफ्लेक्ट कर गए, ये रिपल्सिव फोर्स की वजह से इनका डिफ्लेक्शन हुआ. मतलब इन पर कोई रिपल्सिव फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगा. तो रिपल्सिव फोर्स लगने का क्या रीजन हो सकता है कि जिस चीज के पास से ये गुजरे,
जिस चीज के पास से ये गुजर रहे थे वो खुद पॉजिटिवली चार्ज रही होगी, तभी इससे रिपल्सिव फोर्स लग सका होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर दूसरी चीज भी पॉजिटिवली चार्ज है तो ही रिपल्सिव फोर्स लग सकता है। तो मतलब जो भी चीज एक एटम के अंदर प्रेजेंट है, थोड़े ही जगह में प्रेजेंट है, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। एंड वेरी फ्यू मीन्स 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल था जो कि टकरा के वापिस आ गए, जो कि गए और टकरा के वापिस आ गए, गए टकरा के वापिस आ गए। तो आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी देयर इज अ वेरी लिटिल चांस दैट कोई एक अल्फा पार्टिकल विल कोलाइड हेड ऑन विद द न्यूक्लियस और विल ट्राई टू कोलाइड हेड ऑन विद द न्यूक्लियस। ऐसा बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल होंगे जो न्यूक्लियस जिनके रास्ते में डायरेक्टली आए, या अभी न्यूक्लियस टर्म को उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने बोला बहुत कम ही ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जिनके रास्ते में जो मास था सिचुएटेड, जिस चीज में या जहां पे भी पूरा एटम का मास कॉन्सेंट्रेटेड था, वो डायरेक्टली उनके रास्ते में बहुत कम चांसेस था कि वो आए। इसीलिए बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए या डिफ्लेक्ट बैक हो गए। सो ये उनके ऑब्जर्वेशन थे। अब इन ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिए, जिस कंक्लूजन पे बेस्ड उनका एटम का मॉडल था। सो लेट अस सी दोज कंक्लूजन्स जो इन ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने निकाले। सो पहला जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम is empty. Most of space in atom क्या है, खाली है। क्यों खाली है, ऐसा क्यों बोला उन्होंने, क्यों खाली है? बिकॉज एज यू कैन सी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो अपने पाथ पे वापस चले गए, गोल्ड फॉइल को क्रॉस करते हुए चले गए, तो उनके रास्ते में कुछ आया ही नहीं, एकदम एम्प्टी स्पेस था। तो उन्होंने बोला कि दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम, खाली जगह, दैट्स व्हाई इट इज एन एम्प्टी स्पेस। सेकेंड, द एंटायर मास, पूरा एंटायर मास ऑफ एटम इज concentrated in a very small positively charged region, उन्होंने बोला जो ऑलमोस्ट पूरे एटम का जो पूरा मास था वो बहुत ही कम जगह में रखा हुआ था, या बहुत कम जगह में प्रेजेंट था आप बोल सकते हैं। और वो जो मास था, द एंटायर मास, वो जो रीजन था जहां पे वो पूरा एंटायर मास प्रेजेंट था, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज वाली बात उन्होंने कहा से की, बिकॉज द अल्फा पार्टिकल्स जिनका डिफ्लेक्शन हुआ, उन्होंने स्टडी से पता किया दैट दे वर डिफ्लेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। और अगर उन पे रिपल्सिव फोर्स लग रही है तो जो चीज उनके रास्ते में आ रही है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, अदरवाइज इट कैनॉट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन अल्फा पार्टिकल्स विच आर देमसेल्व्स पॉजिटिवली चार्ज। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन उन्होंने डिराइव किए। और ये जो न्यूक्लियस का साइज था, उन्होंने फिर बोला न्यूक्लियस का साइज जहाँ पे एंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसका जो एटम के साइज के साथ कंपैरिजन था, अप्रोक्सीमेट साइज उन्होंने आइडिया दे दी, मीन्स एटम कितना बड़ा है और उसके सामने न्यूक्लियस का साइज कितना है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू वॉट एवर द कंक्लूजन्स, और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उसके हिसाब से जो रिजल्ट उन्हें मिले, उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि जो एटम है, एटम का रेडियस अगर है, एटम का रेडियस की साइज
अगर है 10⁻⁻10 मीटर्स के ऑर्डर की, मतलब एक एटम का रेडियस अगर उसका जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का या रेंज के ऑर्डर का है, तो जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो किस ऑर्डर का है? न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होगा। अगर एटम का रेडियस इस रेंज में है तो न्यूक्लियस का साइज इस रेंज में होना चाहिए। आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आप न्यूक्लियस को एक क्रिकेट बॉल से कंपेयर करें, तो जो एटम का रेडियस होगा या एटम का साइज होगा वो एक 5 किलोमीटर के रेडियस का सर्कल होगा। इट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 किलोमीटर। सो ये कुछ साइज में कंपैरिजन, रफ कंपैरिजन आई शुड से उन्होंने दिखाया। सो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स ओनली उन्होंने अपना मॉडल पुट फॉरवर्ड किया, एंड वी विल स्टडी दैट मॉडल इन द नेक्स्ट क्लास. So today we'll keep it till here only. We'll continue further with the other Ford's model in the next class. Thank you so much.